नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से यात्रा के रूप में चला 600 किलो वजनी शिवलिंग यूपी के अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। शनिवार को यात्रा उज्जैन पहुंची। यहां पर शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा 5 दिन में 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर 23 अगस्त को राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास को यह शिवलिंग सौंप दिया जाएगा। उज्जैन में रात 2 बजे माधव सेवा न्यास पहुंची यात्रा शनिवार सुबह फिर अयोध्या के लिए निकली। यहाँ भी कई संतों और पुजारियों ने शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया। इसके बाद यात्रा बैंड और ढोल के साथ रवाना हुई। इस दौरान कई भक्त यात्रा में नाचते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि रामलला के दर्शन के साथ ही श्रद्धालु 4 फीट ऊंचे और 600 किलो वजनी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। मुख्य मंदिर के समीप विराजित होंगे नर्मदेश्वर महादेव। जी बताएं, कहाँ से वो शिवलिंग आया है, कहाँ तक जाएगा? जय श्री महाकाल, जय माँ भारती। ये भारत माता की गोद में हम लोग खड़े हैं। ये नर्मदेश्वर भगवान है और नर्मदेश्वर भगवान अवधेश्वर बने, ऐसी भावना लेकर के हम सब लोग अयोध्या, श्री धाम अयोध्या में भगवान रामलला का हम 500 वर्ष से जो प्रतीक्षा कर रहे थे और राम मंदिर बनने जा रहा है। उन राम मंदिर के अंदर एक भगवान शंकर का भी एक देवालय रहेगा। वो भगवान अवधेश्वर इस रथ में विराजमान होकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं। संपूर्ण भारत वर्ष में भाईचारा हो, संस्कृति हो, वसुदेव कुटुंब की भावना हो, ऐसा भाव लेकर के जब यात्रा छोटे रूप में निकली थी, लेकिन धीरे धीरे कल इंदौर के बाद तो ये स्थिति हो गई कि रात्रि में हम लोग यहाँ 4 बजे पहुँचे। हम लोग पहुँचने वाले थे शाम को सायंकाल 6 बजे उज्जैन, लेकिन रात्रि में 2 बजे पहुँचे। इतना भक्तों का प्रेम और उत्साह देखा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे थे और भक्तों ने भाव और भक्ति के साथ में उन लोगों का स्वागत किया, वैसे ही भगवान शंकर का सभी भक्तों ने स्वागत किया। तो राष्ट्र के अंदर प्रेम, सद्भावना और एकात्म दर्शन सब जन जन तक शंकराचार्य का पहुंचे, ऐसे भाव लेकर के भगवान शंकराचार्य की पावन भूमि, दीक्षा भूमि ओमकारेश्वर से निकला हुआ ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग अयोध्या में प्रतिष्ठित हो। जय हिंद, वंदे मातरम। नाग पंचमी पर दर्शनार्थियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 21 अगस्त नाग पंचमी पर्व के अवसर पर दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। दर्शन व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने भगवान महाकालेश्वर एवं भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु की जा रही पृथक पृथक व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं दिशा निर्देश दिए। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने हेतु श्रद्धालु करकराज पार्किंग से गंगा गार्डन वाले रास्ते से होकर हरिसिद्धि होल्ड अप में पहुंचेंगे। यहां से वे बड़ा गणेश के सामने 4 नंबर गेट से होकर एयरो ब्रिज तक पहुंचेंगे। एयरो ब्रिज से होकर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के उपरांत दर्शनार्थी सभा मंडप की छत से होकर निर्गम द्वार से होकर पुनः हरिसिद्धि चौराहे तक जाएंगे। यहां से नरसिंह घाट होकर भील समाज धर्मशाला जूता स्टैंड तक पहुंचेंगे। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह, महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, एडीएम अनुकूल जैन, स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री नीरज, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री गणेश पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हरिफाटक ब्रिज से बेगमबाग तक लीज नवीनीकरण नहीं करवाना होटल संचालकों को भारी पड़ सकता है। इसको लेकर अभी तक 32 लोगों को यूडीए ने नोटिस जारी किए हैं। सन 1984 से 85 के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण ने हरिफाटक क्षेत्र में बेगमबाग से होते हुए महाकाल मार्ग तक लोगों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए थे, जो लीज योजना के अंतर्गत दिए गए थे। इन भूखंडों पर आवासीय रूप से निर्माण करके निवास हेतु उपयोग किया जाना था और 30 वर्षों के बाद इस लीज का नवीनीकरण भी यूडीए के माध्यम से कराया जाना शर्तों में शामिल था। मगर महाकाल लोक बनने से पहले और महाकाल लोक बनने के बाद इस क्षेत्र को लीज धारकों द्वारा पूरा कॉमर्शियल रूप दिया जा चुका है। लोगों ने यूडा के लीज की प्रॉपर्टियों को आवासीय से हटाकर कॉमर्शियल कर दिया है और अधिकतर में होटल संचालित की जा रही। साथ ही लोगों ने 30 वर्ष होने के बाद भी लीज का नवीनीकरण नहीं कराया। इतना ही नहीं, कई लोगों ने इन प्रॉपर्टी को 2-3 बार से अधिक बार भी बेच दिया है। ऐसे में शिकायत मिलने के बाद यूडीए प्रशासन ने ऐसे 32 लीज धारकों को नोटिस जारी किए हैं। पुलिस की सहायता लेकर यूडीए कर्मचारियों ने नोटिस बेगमबाग क्षेत्र के लीज धारकों की प्रॉपर्टी ऊपर चस्पा भी किए हैं। तो यूडीए के पुराने प्रॉपर्टीज थी, उसका लेके कोई लीज का इशू चल रहा है, क्या मामला है पूरा?
एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उसकी फिर जांच कराई गई। जांच में ये आया कि हरीफाटा ब्रिज से हम नीचे उतरते हैं तो उज्जैन विकास प्राधिकरण की स्कीम है वो, उस स्कीम का जो फ्रंट वाला दोनों तरफ वाला रोड पर इलाका है उसकी लीज़ लगभग 1984-1981 के समय की है। जब सभी लीज प्रकरणों को देखा गया तो उसमें कई सारी चीज़ें सामने आई। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि 1984 और 1981 की लीज़ जो 30 साल के लिए दी गई थी उसकी लीज़ की समय सीमा ख़त्म हो गई है, लेकिन लोगों ने लीज़ नवीनीकरण नहीं कराया है। जबकि ये प्रावधान है कि आप 29वें वर्ष में लीज़ नवीनीकरण कराएंगे, आवेदन देंगे उसका, लेकिन पिछले 10-12 सालों से किसी प्रकार का कोई भी लीज़ नवीनीकरण नहीं कराया गया है। दूसरा, ये सारी जो लीज़ दी गई हैं उसमें बहुत सारी शर्तें हैं कि ये सारा आप आवासीय उपयोग के लिए करेंगे जी। यदि आप मौके पर देखें तो लोगों ने वहाँ पर आवासीय उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसको पूरी तरह व्यावसायिक कर दिया है कई जगह पर जी। आप उज्जैन विकास प्राधिकरण के प्लॉट्स को डिवाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन कई जगह मौके पर देखा गया है कि किसी ने 2 भाग में 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसी कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया गया था, इसलिए मौके पर अपनी टीम को भेजा गया, उनसे जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट से सभी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और इसी के आधार पर लगभग हमने आज से 7-8 दिन पहले 14 नोटिस जारी किए थे और आज लगभग हम 18 नोटिस जारी कर रहे हैं। और नोटिस में बहुत क्लियर निर्देशित किया गया है वे नियम का और लीज़ की शर्तों का उल्लेख करते हुए कि पहली बात तो ये कि आप अपना लीज़ नवीनीकरण का आवेदन इमीडिएटली लगाएं, लेकिन लीज़ नवीनीकरण के आवेदन के पहले जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन किया गया है उनको आप ठीक करें। आप ठीक करेंगे तभी उस लीज़ नवीनीकरण के आवेदन पर आगे विचार किया जाएगा। इसी का एक शो कॉज नोटिस बना के इन सभी निर्देशों और उल्लंघन जो किए हैं और नियमों का उल्लेख करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। वैसे मैंने बताया पहले 14 को किए गए हैं, आज और कल से जो हमने शुरू किया 18 नोटिस हो रहे हैं, टोटल 32 नोटिस हो जाएंगे। इसमें आगे कार्रवाई क्या करेंगे सर अगर ये लीज निरंतर करनी होती है? देखिए, चूँकि उसमें नोटिस देने का प्रावधान है, नियमों में नोटिस दी है और सभी से उम्मीद है कि नोटिस के अंतर्गत जो शर्तों का बताया गया है उन शर्तों के उल्लंघन को ठीक करें। जिस पर्पज़ से लीज़ का आवंटन किया गया था उसको उसी स्वरूप में लेके आएँ। तत्पश्चात जो समय सीमा दी गई है उसमें लीज़ की नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। जो जैसी कार्रवाई करते हैं आवेदनों पर लोगों के जवाब आएंगे, उस जवाब के आधार पर जो नियमों में नए नियमों में जो उल्लेख किया गया है उस प्रकार से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विघ्नहर्ता के आगमन को लेकर शहर में तैयारियां हुई प्रारंभ। बंगाली कलाकार दे रहे गणेश प्रतिमाओं को आकार। प्रथम पूज्य भगवान गणेश के आगमन को लेकर शहर में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आगामी 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाएगा। शहर में लगभग 35 वर्षों से बंगाल के कलाकार श्रीपाल द्वारा गणेश प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है, जिसमें वह 5 फुट से लेकर विशालकाय गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। पाल द्वारा मनमोहक रूप में गणेश जी की प्रतिमा बनाई जा रही है। शेषनाग, कमल फूल, नंदी, मयूर सिंह पर विराजित श्री गणेश प्रतिमाएं होंगी। बंगाली कलाकार गणेश उत्सव के लगभग 3 से 4 माह पूर्व ही प्रतिमाएं बनाने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें वह गणेश प्रतिमाओं का आकार के साथ ही कलर आदि फिनिशिंग का कार्य करते हैं। इनके द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं अगर घटिया, गौशाला, तराना, रतलाम, नागदा, मंदसौर सहित कई क्षेत्रों में जा रही हैं। इनके पास लगभग 3000 से लेकर 40,000 तक मूर्तियां हैं। महाकाल साहब, किस तरह की मूर्ति का निर्माण आप कर रहे हैं? इस तरह से विभिन्न आकार का तैयारी चल रहा है। तो शेर का ऊपर 3 शेर का ऊपर सिंहासन है, उनका ऊपर बैठे है। और ये रामायण लिखा था जो पहाड़ का ऊपर गणपति बैठ के पहाड़ पर रामायण लिखा था, वो भी डिजाइन रहेगा। अलग अलग बहुत नया डिजाइन रहेगा। कितनी कीमत मूर्ति की इस बार आप लोगों ने रखी है? और 2500 से 30-35 तक। मूर्ति का रेट बढ़े क्या इस बार? नहीं, इस वक्त बोलने के तो कॉम्पिटिशन मार्केट हो गया और नया जगह आ गया। अंदर में मूर्ति चल रहा है तो विवेकानंद कॉलोनी लूटी स्कूल का सामने कलकत्ता मंदिर है, तो सबको तो मालूम नहीं ना अंदर में मूर्ति बन रहा है। ओरिजिनल भाव में बेच रहा है इस बार। कितने साल से आपने मूर्ति बनाने का? 91 से आया। 91 से उज्जैन, इंदौर और रतलाम, नीमच सब दूर काम करता। नगर और ग्राम निवेश विभाग की सॉफ्टवेयर की समस्या के चलते नक्शे पास नहीं होने के कारण उज्जैन के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट अटक गए हैं।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय और कॉमर्शियल निर्माण कार्यों की परमिशन के लिए नगर और ग्राम निवेश यानी टीएससीसी विभाग से नक्शे पास कर परमिशन लेनी होती है। उज्जैन का मास्टर प्लान 2035 लागू होने और विवाद में पड़ने के बाद से टीएनसी द्वारा उज्जैन के कई प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं मिल पाई है। इसके कारण बताया जा रहा है कि टीएससीसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया है। इसके चलते सरकारी डेवलपमेंट और निर्माण करने वाली एजेंसियों और प्राइवेट बिल्डर कोलोनाइजर को भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए नक्शे पास करने में दिक्कत आ रही है और करोड़ों रुपए मूल्य के प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री निर्मल कुमार गुप्ता के अनुसार सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण टीएससीसी द्वारा विभाग की आवासीय और कॉमर्शियल योजनाओं को परमिशन नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इस कारण से प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। टीएनसी से अप्रूवल नहीं मिलने के कारण हाउसिंग के कितने प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं इसके कारण? हाउसिंग बोर्ड का एक प्रोजेक्ट परिसर में हाई राइज बिल्डिंग का है जी। मास्टर प्लान अपडेट होने के बाद में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया है जी। इसके कारण अभी टीएनसीपी की एनओसी रुकी हुई है। कब से रुकी हुई सर ये? और क्या प्राइवेट वालों की भी कॉलोनी की रुकी हुई सब? प्राइवेट कॉलोनी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की ये लगभग 2 महीने से रुकी हुई है। निगम आयुक्त द्वारा किया गया टाटा के कार्यों का निरीक्षण। गौघाट क्षेत्र में टाटा प्रोजेक्ट द्वारा 250 मीटर की ट्रैक मेन लाइन डालने का कार्य किया जाना शेष है। इस हेतु टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से उक्त कार्य किया जाएगा। टाटा द्वारा उक्त मशीन की उपलब्धता में देरी की वजह से शहर में टाटा द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह प्रोजेक्ट पिछड़ रहे हैं। इस हेतु नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा शनिवार को टाटा के नेटवर्क कार्यों के निरीक्षण के दौरान टाटा पर जुर्माने की कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही समय सीमा भी तय की गई। उक्त समय सीमा अवधि में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्यवाही होगी। का निरीक्षण किया गया है। मेनली ट्रंक में जो हमारा बन रहा है उसमें तकरीबन 500 मीटर का कार्य बचा हुआ है। एजेंसी की कार्य की धीमी गति की वजह से बारिश का मौसम शुरू हो गया था, तो उन्हें निर्देशित किया गया है कि अभी बारिश में थोड़ी सी रुकावट आई है, तो अभी मौके को देखते हुए जल्दी से कार्य पे ध्यान दें और कार्य पे संसाधनों को बढ़ाकर जल्द से जल्द उसको 1 महीने के अंदर ट्रंक मेन का जो कार्य है उसको पूरा करें, जिससे कि हम सीवरेज को एसटीपी तक पहुंचा सकें। सर, कब तक टाटा के कार्यों से शहर में पूरे हो जाएंगे? टाटा के कार्यों को फेज़ वाइज हम लोगों ने प्लान किया है, तो जो प्रथम 4 फेजेज हैं उनको हमारी कोशिश है कि आगामी 3 महीने के अंदर उसको हम लोग मूर्त रूप दे पाएंगे। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो हमारा ट्रंक मेन है वो कंप्लीट हो जाए और जो नेटवर्क जो फर्स्ट फेज़ की हम बात कर रहे हैं वो नेटवर्क कंप्लीट हो जाए, तो आगामी 3 महीने में हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग अमल कर सकें और जो नेटवर्क है वो कंप्लीट हो जाए और सीवर को हम एसटीपी तक ले जा सकें। सर, देखने में आ रहा है कि रोड रेस्टोरेशन चेंबर अभी भी सही नहीं है, इसके लिए क्या निर्देश? सबसे जो प्राथमिकता हमारी है अभी रेस्टोरेशन पे ही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए हमने एजेंसी को ये निर्देशित किया है कि रोड रेस्टोरेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही नया काम शुरू करें। एजेंसी के द्वारा लगभग रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूरा भी कर लिया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो भी बचे कुचे 2-3% काम है रोड रेस्टोरेशन के, वो आगामी 2-3 दिन में कर लिए जाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।